शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जान ही रहे हैं कि हम लोग इस समय रिसर्च की बात करते हैं एजुकेशन के संदर्भ में, जो कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और तमाम अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उसमें आजकल जो रिसर्च के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। डिज़ाइन का तात्पर्य होता है विकल्प से। इसका मतलब आप कोई कार्य करने जाते हैं तो उसके पहले उस कार्य के लक्ष्य तक पहुंचने की समस्त वास्तुओं को जो है पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। तो अनुसंधान के संदर्भ में भी यही होता है। जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये जो हमारी अगली इकाई दिखाई दे रही है आपको, शोध रूपरेखा है, जिसे अभिकल्प कहा जाता है, यानी रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? कोई भी शोध बिना किसी लक्ष्य उद्देश्य के होता नहीं है, इसको आप जानते ही हैं कि इस उद्देश्य या लक्ष्य जो होता है, आप रिसर्च कोई भी करेंगे तो इसका ऐसा कुछ है नहीं कि बिना अकारण संसार में कुछ नहीं होता है, ऐसे ही रिसर्च भी नहीं है। तो इस उद्देश्य या लक्ष्य का जो विकास है और स्पष्टीकरण है वो शोध कार्य के दौरान नहीं होता है, बल्कि वो वास्तविक अध्ययन होने के प्रारंभ ही हो जाता है। इसका निर्धारण कर लिया जाता है और शोध के उद्देश्य के आधार पर जो अध्ययन विषय के पक्षों को उद्घाटित करने के लिए पहले से ही जो योजना बनाई जाती है, उसी योजना को ही शोध रूपरेखा कहा जाता है। कि मतलब आप करना क्या चाहते हैं, प्रारंभ से ही आप ये तय करते हैं कि करना क्या चाहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन के संदर्भ में आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको आप पहले ही तय करते हैं कि क्या होने वाला है, आप क्यों करना चाहते हैं। आप जिस स्टेप को तय किया आपने, वो हर स्टेप आपके सामने यहाँ दिखाई देता है। तो इसे ही शोध, जो आपकी पहले ही रिसर्च के पहले जो बनाई गई योजना है, उसको शोध रूपरेखा, अभिकल्प या प्ररचना कहते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने के पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की जो प्रक्रिया को अभिकल्प कहते हैं। जो निर्णय क्रियान्वित होना है, जो निर्णय हमको उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है, जो एडमिनिस्ट्रेट करना है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम जो है जब देखते हैं, उसके पहले ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को अभिकल्प कहा जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आ जाएगी कि निर्णय क्रियान्वित करने के पहले की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है, उसी को अभिकल्प कहा जाता है। यानी आप जो डिसीजन ले लिए हैं, आपने कुछ तो डिसीजन लिया होगा किसी संदर्भ में, आप कोई अध्ययन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो निर्णय के क्रियान्वयन के पहले आप निर्णय लेते हैं। जो निर्णय निर्धारित करने के स्थिति आने के पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की जो प्रक्रिया को ही अभिकल्प कहा जाता है। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उद्देश्य प्राप्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोध कार्य की जो रूपरेखा बना ली जाती है, उसे शोध रूपरेखा कहा जाता है। तो आप एक परिभाषा देखें जरा, कर्लिंगर की परिभाषा नीचे है, उसको देखिए जरा सा, तब समझ में आएगा कि परिभाषा में कर्लिंगर क्या कहते हैं। कर्लिंगर कहते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ द प्लान ऑफ स्ट्रक्चर। रिसर्च कर्लिंगर या फिर कर्लिंगर के बारे में आपने सुना होगा, बिहेवियरल जो रिसर्च को बात कर बुक लिखा उन्होंने, अच्छी किताब है, अच्छे जानकार व्यक्ति थे रिसर्च के। उन्होंने कहा कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ द प्लान ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सो कंसीव्ड एज टू ऑब्टेन एन आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम। इन्होंने कहा कि जो एक अनुसंधान की रूपरेखा है, डिजाइन है, जो उसकी संरचना है, वह क्या है? द प्लान ऑफ स्ट्रक्चर। वो एक योजना है। योजना किसकी? संरचना की। ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप कैसे निरीक्षण करोगे, उस निरीक्षण की एक संरचना है। सो कंसीव्ड एज टू ऑब्टेन आंसर टू द रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि इसीलिए बनाई गई है कि जिससे कि अनुसंधान समस्या का उत्तर मिल सके। तो अनुसंधान समस्या का जो उत्तर प्राप्त करना है, यही इसका लक्ष्य है कि क्या आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उस सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप होंगे, आप कहाँ से करेंगे। जैसे आपको कहीं जाना है उदाहरण के लिए, तो आप जाने के पूर्व तय करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके संदर्भ में अनुसंधान अभिकल्प नियोजित अन्वेषण की एक ऐसी योजना, संरचना तथा व्यूह रचना है, जिसके आधार पर अनुसंधान के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और प्रसरण पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ये बात आपको समझ में आई
कि ये जो रिसर्च डिजाइन है एक प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन है, नियोजित अन्वेषण है, उस करने की एक योजना है, संरचना है, स्ट्रेटजी है। कैसी स्ट्रेटजी है? जिसके आधार पर अनुसंधान के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, जिसके आधार पर जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं कि आप कोई तो प्रॉब्लम होगा तभी तो रिसर्च किया जाता है, तो उन प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और प्रसरण पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन का मतलब क्या होता है? प्रसरण का क्या तात्पर्य होता है? प्रसरण, फैलाव, जितना दूरी होती जाए वही फैलाव है। आपका रिजल्ट से जितना आपका वास्तविक रिजल्ट होना चाहिए उससे दूरी होती जाएगी तो वो क्या है? वह प्रसरण है। योजना के संदर्भ में यहाँ योजना क्या है इसकी बात कर लीजिए थोड़ा सा। योजना किसी अनुसंधान या अनुसंधान की या स्कीम की कार्यक्रम है। इसमें यह सम्मिलित होता है कि जो अनुसंधान करता है परिकल्पना लिखने और आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण के लिए परिकल्पना की क्रियात्मक प्रयोज्यता की जांच के लिए क्या करेगा। मतलब जो प्लानिंग बनाता है, ये प्लानिंग बनती है ना। योजना मतलब होता है कि आप पहले से ही क्या क्या करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ तय कर लेते हैं कि 1 2 3 जितने स्टेप हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी स्टेप हो सब स्टेप को आप एक दो पहले हमको समस्या का निर्धारण करना है, फिर समस्या का परिभाषीकरण करना है, फिर उद्देश्य का निर्माण करना है, फिर परिकल्पना का निर्माण करना है, फिर आपको उसके आधार पर अपनी परिकल्पना सिद्ध करने के लिए जो रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखना है, फिर आपको डिज़ाइन तैयार करनी है, डिज़ाइन में ऑपरेशनल डिफिनीशन देना है। इस तरह से तमाम बातें जो भी किसी कार्य की होती हैं। जैसे भोजन बनाने के लिए आपको भोजन बनाना है तो कह दिया गया तो आप क्या करेंगे? भोजन बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, प्लान करेंगे कि क्या बनाना है। सबसे पहले तो प्रश्न होगा क्या बनाना है। आप जो बनाना चाहेंगे तो उसके हिसाब से जो संसाधन चाहिए और क्या क्या प्रक्रिया होगी सबका निर्धारण करना योजना के अंतर्गत आता है। अब संरचना क्या होती है? संरचना होती है अनुसंधान की संरचना जो विशिष्ट होती है, यह चरों की क्रियाओं का पैराडिज्म है या मॉडल है। जो चर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, ये जो संरचना की बात की जा रही है, ये जो संरचना की बात की जा रही है, इसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, उन चरों की जो क्रियाओं का एक मॉडल है, एक पैराडिज्म है या मॉडल होता है। व्यूह रचना से यहाँ तात्पर्य कि अनुसंधान के उद्देश्यों तक कैसे पहुँचा जाए और कैसे अनुसंधान की समस्या का उत्तर या हल प्राप्त किया जाए। ये इसकी एक प्रमुख समस्या है जिसके आधार पर आप डिजाइन माने अनुसंधान की योजना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, जो उसकी व्यूह रचना बनाते हैं। तो यहाँ इसमें रिसर्च डिजाइन में प्राप्त आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण की विधियों का भी उल्लेख होता है। डिजाइन का मतलब ही है कि आपने जब अपना अध्ययन आरंभ किया है, उस अध्ययन के आरंभ से लेकर के अध्ययन के आपको परिणाम तक पहुंचने की जो समस्त प्रक्रियाएं हैं, समस्त प्रक्रियाओं का पूर्व निर्धारण। अब इसमें जॉन डब्ल्यू वेस्ट का एक और कान का महोदय का जो डिफिनेशन है उसको देखिए। रिसर्च डिजाइन के बारे में कहते हैं अनुसंधान एक अविकल्प, एक ऐसी ब्लूप्रिंट है। हाँ, क्या है? एक ऐसी ब्लूप्रिंट है, प्रक्रियाओं की ब्लूप्रिंट है जिससे शोधकर्ता आश्रित और अनाश्रित चरों के संबंधों का वैध निष्कर्ष निकालता है और अपनी परिकल्पना का परीक्षण करता है। बड़ी सरल शब्दों में जॉन डब्ल्यू वेस्ट महोदय ने रिसर्च डिजाइन को समझाया आपके सामने कि अनुसंधान अविकल्प एक ऐसी ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब आप कोई भी कार्य जो लक्ष्य तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो लक्ष्य तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचाने की एक योजना है जिसके द्वारा उसमें आपको आश्रित अनाश्रित जो चर हैं उनका आपको प्राप्त होता है कि कैसे आप क्यों आपने किया था कि जिसके द्वारा आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। अब योजना बनाने का क्या अर्थ है कि इसको देखिए। योजना बनाने का अर्थ यह है कि जो समस्या निर्धारण की गई है, निर्धारण कर लेंगे। आपको जानते हैं प्रॉब्लम समस्या के निर्धारण के पश्चात जो शोध के सभी पहलुओं की विचारपूर्वक योजना बनाना, जिसमें परिकल्पना निर्माण से लेकर के
आंकड़ों के विश्लेषण के सभी चरण सम्मिलित होते हैं, वही योजना बनाने का अर्थ है। कि जो परिकल्पना निर्माण है, परिकल्पना निर्माण के अर्थ से लेकर के, समझ रहे हैं कि जो समस्या, आप समस्या पहली सबसे रिसर्च की कि आपने प्रॉब्लम, आपके सामने कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी तो आपका रिसर्च प्रारंभ होगा। तो समस्या प्रारंभ हो गई, समस्या के निर्धारण पश्चात शोध के सभी पहलुओं की विचार पूर्वक योजना बनाना, इसमें परिकल्पना निर्माण से लेकर आंकड़ों के विश्लेषण के सभी चरण सम्मिलित होते हैं। तो ये योजना का अर्थ होता है। इसके बाद संरचना का अर्थ देखिए क्या है। शोध में जो संरचना का अर्थ है, वो संरचना का अर्थ क्या है? संरचना का मतलब जो चरों का निर्धारण, उनकी क्रियात्मक परिभाषा का निर्धारण, स्वतंत्र चर के जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन की विधि का निर्धारण, असंबद्ध जो एक्स्ट्रानोमियस चर हैं के नियंत्रण की बात है, योजना बनाना। यानी कहने का मतलब जो संरचना के अंतर्गत होता है, उसमें आप सब कुछ जो है, एक संरचना में आप चरों की परिभाषा देते हैं, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन देते हैं कि क्या है संक्रियात्मक परिभाषा उसकी क्या होगी, और उस संक्रियात्मक परिभाषा में आप देखते हैं कि वो क्या, क्यों, कैसे, आपने क्या माना है, आपकी सीमाएं भी हैं अध्ययन की, उसके अनुसार। अब व्यूह रचना के अंतर्गत आंकड़ों के संचयन की विधि आती है कि आप आंकड़ों का संकलन कैसे करेंगे, संचयन कैसे करेंगे, और उनका मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण कैसे करेंगे। और सम्मिलित इसमें विधियों में जो है, इनके अतिरिक्त जो शोधकर्ता आने वाली समस्याओं की सूची, मतलब जो आप भविष्य की समझ रहे हैं, उसको भी बताता है। अब आप प्रसरण की बात सुने हैं कि अब प्रसरण को भी नियंत्रित करना है, योजना का कार्य है, तो प्रसरण का भी अर्थ समझ लीजिए। तो प्रसरण का तात्पर्य क्या है कि जो समूह के गुण के आंकिक मान के भिन्नता के गुण को विसरण या प्रसरण कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, समूह के किसी गुण के आंकिक मान के भिन्नता के गुण को प्रसरण या विसरण कहते हैं। समूहों के जो अंकों की भिन्नता का माप ही प्रसरण है। मान लीजिए आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको प्रसरण समझ में आ जाएगा। आपकी कक्षा 9, आपने कक्षा 9 के विद्यार्थियों पर कुछ अध्ययन करना चाहा, और वहाँ आपने देखा कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों की जो IQ लेवल है, उसमें कितना है? क्या सब 9 के विद्यार्थियों का IQ लेवल एक समान है? नहीं ना। कुछ लोग 110 के हो सकते हैं, कुछ 120 के हो सकते हैं, कुछ 85-90 के हो सकते हैं, कुछ 140 के आसपास भी हो सकते हैं ना। तो इस तरह से जो इनमें बौद्धिक बुद्धि लब्धि का जो डेविएशन चल रहा है, इस डेविएशन को आप देखिए तो यही प्रसरण कहला रहा है। यही क्या है? यही आपका वेरिएंस है। ये डेविएशन का मतलब ही हुआ कि जो फैलता जा रहा है, एक से दूसरे की जो भिन्नता है। अब इसमें आपको मैं डेविएंस के बाद एनोवा की बात करूँगा। एनोवा की बात आपको इसके अगले वीडियो में दिखाऊँगा। तो तब तक के लिए आप जो है इसको पढ़िए कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है और एनोवा क्या होता है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।